इस लेक्चर में हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज स्केयर्स में आ रही हैं यानी स्केयर फॉर्म में आ रही हैं वो इक्वल हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हर आइडेंटिटी पे यहाँ पे स्केयर इन्वॉल्व है, यानी ये हमारे पास स्केयर आइडेंटिटीज़ हैं और इनका सम हमने इक्वल प्रूव करना है किसके, 2 के। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्केयर पाई ओवर 6 प्लस साइन स्केयर पाई ओवर 3 प्लस साइन टेन स्केयर पाई ओवर 4। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि पाई ओवर 6 आ रहा है रेडियन फॉर्म, अगर हम डिग्री फॉर्म में लिखें तो हमारे पास पाई ओवर 6 क्या होता है, ये हमारे पास 30 होता है। अगर हम रेडियन से डिग्री में जाएं तो हम क्या करते हैं, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 3 18 और 0 साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी साइन स्केयर 30 डिग्री। और यहाँ पे ये देखें साइन स्केयर उसी तरह से आ जाएगा, पाई ओवर 3 है तो इसको अगर हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे 180 ओवर पाई से रेडियन से अगर हम डिग्री में जाते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 60। अच्छा, ये इसलिए क्यों लिखा जा रहा है इस तरह से, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्यों इस तरह से लिखा जा रहा है, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज पता है ये साइन 30 साइन 60 और tan 45 की, इसलिए। और पाई ओवर 4 को क्या लिखा जाता है, 45, तो इसलिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि स्केयर्स इन्वॉल्व हैं तो स्केयर को हम होल स्केयर में लिख सकते हैं, यानी साइन 30 का होल स्केयर। तो इसी तरह से साइन 60 का होल स्केयर और tan 45 का होल स्केयर। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता है कि 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की और फिर tan 45 की हमें लिखनी है, तो ये स्केयर रूट 3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू स्केयर उसी तरह से आ गया और tan 45 हमें पता है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। स्केयर रूट 3 का स्केयर जब करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्केयर कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से 1 का स्केयर 1 ही होता है तो इसलिए 1 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में इन दोनों के क्या आ रहा है, 4, तो एलसीएम क्या आएगा, 4। क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर सेम आ जाता है। इसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर वैसे ही आ गया, यानी ये 1 उसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से 3 भी उसी तरह से आ गया, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे जस्ट 1 है। और डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होकर आता है, तो यहाँ पे 4 1 ज़र कितना आ गया, 4। सबका सम कर लेंगे, 1 + 3 4 होता है, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8/4। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 4 2 सर, तो यहाँ पे 2 हमारे पास आंसर आ गया। तो 2 हमें क्या प्रूव करना था, ये इक्वल प्रूव करना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और यही हमने बता दिया कि हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने लिख दिया।